आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का। प्रैक्टिस सेट नंबर यह 16 है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है इसमें 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि परीक्षा में बहुत ही बार पूछे जाते हैं। तो अगर आप में फ्रेंड्स किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स, देरी न करते हुए अपने प्रश्न की ओर। तो आज का जो पहला प्रश्न होने वाला है, नीचे दी गई प्रश्न आकृति को मोड़कर नीचे दिए गए घनों में से घन बनाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं इसमें से कौन सा घन बनाया जा सकता है, तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से यफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। एक छोड़ के जो आता है वह अपोजिट हो जाता है, तो यफ का अपोजिट बी हो जाएगा और ई का अपोजिट सी हो जाएगा। ई का अपोजिट सी हो जाएगा। अब यहाँ पर यह बचा, ए बचा है और इधर डी बचा है, तो ए का अपोजिट डी हो जाएगा। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ई का अपोजिट सी हो जाएगा। अब बात करते हैं, जो अपोजिट है वह दोनों बगल में नहीं आ जाते हैं। अपोजिट क्या होता है, आमने सामने आते हैं, ना कि बगल में आते हैं। तो अपोजिट वह दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में है यफ और बी। यफ और बी दोनों अपोजिट हैं या यहाँ पर दिख गए हैं, तो यह इसका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर बी की बात करते हैं तो यफ ई डी यह तीनों अलग अलग सरफेस के हैं, तो यह हो सकता है। हम कह नहीं सकते यह सही है, अभी और चेक कर लेते हैं। उसके बाद देख रहे हैं इसमें ई बी और ई सी यहाँ पर देख रहे हैं ई सी जो है यह एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो यह आमने सामने मतलब बगल नहीं आ सकते हैं। तो इसमें भी देखते हैं, इसमें अगर देखते हैं तो डी ए इसमें भी आ रहा, तो यह भी नहीं हो सकता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कथन और निष्कर्ष का। फ्रेंड्स, हम आपको कुछ सेकंड का समय देते हैं, आप इसमें देखते हैं सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। उसके बाद हम इसको बताने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें दिया है सभी सीढ़ी मेज हैं। हम सभी सीढ़ी को क्या दिया, कथन एक दिया गया है। सभी सीढ़ी जो हैं वह मेज है। यह सीढ़ी हो गया, उसके बाद यह मेज हो गया। फिर बताया गया कुछ मेज कुर्सियां हैं। कुछ मेज जो हैं वह कुर्सियां हैं। और फिर उसके बाद सभी कुर्सियां फर्नीचर हैं। सभी जो कुर्सी है वह फर्नीचर है। अब निष्कर्ष क्या दिया गया, निष्कर्ष दिया कि कुछ फर्नीचर सीढ़ियां हैं। क्या कुछ फर्नीचर जो हैं वह सीढ़ी है, तो आप कहेंगे नहीं, यह बिल्कुल गलत है। अब फिर सेकेंड निष्कर्ष दिया गया है सभी मेज फर्नीचर हैं। क्या सभी मेज जो हैं वह फर्नीचर हैं, तो यह भी गलत हो जाएगा। कुछ मेज जो हैं वह फर्नीचर है, ना कि सभी मेज फर्नीचर है। तो इसमें होगा ना तो निष्कर्ष एक, ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर एक इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब जैसे आता है तुरंत हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी और फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी। फिर कुछ देर चलने के पश्चात वह फिर दाईं ओर मुड़ी। उसका मुख अब किस दिशा की ओर है। तो बात करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से इधर होता है उत्तर, इधर होता है दक्षिण और इधर होता है पश्चिम, इधर होता है फ्रेंड्स पूर्व। बात करते हैं रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। सूर्य की ओर मतलब कि पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ गई। किधर मुड़ गई वह,
वह अपने लेफ्ट साइड मुड़ गई। लेफ्ट साइड मुड़ रही है, फिर वह एक बार फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर बाईं ओर मुड़ी, फिर कुछ देर चलने के बाद वह फिर दाईं ओर मुड़ गई, दाईं ओर मुड़ गई। अगर कहीं पर फ्रेंड्स उसका मुंह अब किस दिशा में है, वह 3 बार मुड़ रही है। फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं वह 2 बार लेफ्ट मुड़ रही है और 1 बार राइट मुड़ रही है। तो यहाँ से लेफ्ट और राइट जो है वह एक दूसरे से कट जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। क्योंकि अगर हम किसी को कह दें कि आप एक बार लेफ्ट मुड़िए, एक बार आप लेफ्ट मुड़िए और एक बार फिर से इधर है आप लेफ्ट मुड़ गया, फिर उसके बाद उसको बताया गया कि हम राइट मुड़िए, तो राइट मुड़िए, फिर वह उसी दिशा में आ गया। तो इसीलिए यहाँ पर ए लेफ्ट से राइट कट गया। अब आता है लेफ्ट। अब वो जा रहा था सूर्य की दिशा में, सूर्य की दिशा मतलब पूरब में जा रहा था। अब इसको यहाँ से लेफ्ट मुड़ गया, लेफ्ट मतलब कि उत्तर। अब वह उसका किस दिशा में मुंह है, तो हम कहेंगे ऊपर की ओर कितना है, उत्तर होता है। तो अब उसका मुंह जो है वह उत्तर की ओर, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है और चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है। क्या दिया गया, हॉर्स घोड़ा जो है वह अस्तबल में बांधा जाता। घोड़ा का अस्त रहने का स्थान क्या, अस्तबल है। मधुमक्खी जो है वह छत्ते में रहती है, मगर जो सिंह है, शेर है, वह कहाँ पर रहता है, पिंजरा में रहता है कि स्टाई में रहता है कि फार्म में रहता है। तो हम कहेंगे यहाँ माद में रहता है। तो सिंह जो है फ्रेंड्स वह माद में रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जैसे सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक निश्चित कूट भाषा में बाइक को 23 और राइड को 32 के रूप में लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में नाइस को किस प्रकार लिखा जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के प्रश्न में पहले हम बात करते हैं। इस प्रकार के प्रश्न में क्या होता है, इस प्रकार के प्रश्न में पहले हम प्लेस वैल्यू से देखते हैं कि 23 आ रहा है या नहीं। उसके बाद अगर नहीं आता है तो हम इसका अपोजिट वैल्यू निकालेंगे। तब अपोजिट वैल्यू से देखेंगे कि इसका 23 आता, मतलब इसका जो मान दिया गया वह आता है कि नहीं आता है। तो पहले हम जाएंगे इसके बाइक के प्लेस वैल्यू पर। तो बाइक का 2 होता, बी का 2 होता है, आई का 9 होता है और के का 11 होता है, ई का 5 होता है। जब हम इन सभी को जोड़ देंगे तो 5 1 6, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 निकल के आ गया। 17 की 17। अब 17 में हम क्या जोड़ दें, 17 के साथ हासिल लावा 1 1 1 2, 1 1 227 आ गया फ्रेंड्स। 27 आ गया। अब 27 में से क्या कर दे, जैसे 23 आ जाए तो उसको हम कहेंगे 27 में से 4 घटा देते हैं। 27 में से जैसे एक 4 घटाएंगे तो 23 निकल के आ जाएगा। अब इसी प्रकार से इसको देख लें राइड का आर होता है 18 पर और आई होता है 9 पर, डी होता है 4 पर, ई होता है 5 पर। हमको आशा है फ्रेंड्स आपको प्लेस वैल्यू याद होगी। तो अगर नहीं आता तो आपको हम याद करवाने की गारंटी लेते हैं इस प्रैक्टिस सेट में। मतलब कि इस प्रैक्टिस सेट नहीं, हम जितना भी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप अगर हमारा सारा प्रैक्टिस सेट देखते हैं तो हम आपको प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू याद कराने की पूरी गारंटी लेते हैं। तो 5 4 9 9 9 18, 18 और 8 26, 18 8 फ्रेंड्स 26, 26 के 6 हासिल लाओ 2, तो 2 1 3, तो यहाँ से 3 36 हो जाएगा। अब 36 में से जैसे ही हम 4 घटाएंगे तो निकल के आएगा 32, और 32 फ्रेंड्स यहाँ पर भी दिया गया है। तो इसी प्रकार से हम नाइस का देख लेते हैं। एन होता है 14 पर और ना आई होता है 9 पर, सी होता है 3 पर, ई होता है 5 पर। तो हम जब सभी को जोड़ लेंगे 5 3 8, 9 8 17, 17 4 21, 21 के 1 हासिल लावा 2, तो 1 2 1 3, तो 3 31 हो जाएगा। अब 31 में से जैसे हम 4 घटाएंगे तो फ्रेंड्स आएगा 27, 27 निकल के आ जाएगा। तो 27 ऑप्शन नंबर किसमें, ए में है फ्रेंड्स। तो ए को हम सही लगा देंगे और तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हम आपको कुछ समय देते हैं, आपको इसमें उसको हल करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ई एफ लिखा गया है और उसके बाद यहाँ पर स्पेस दिया गया। तो फ्रेंड्स इसको आपको रिक्त का स्थान को कर्मिक रूप से भरना है। तो श्रृंखला होती है, इसको आपको कर्मिक रूप से मतलब कि क्या आएगा जो यहाँ पर पूरा फिल हो जाएगा।
तो इसमें हम सबसे पहले इसका जो है इस प्रकार के प्रश्न में हम इसका देख लेते हैं कितने इसमें अक्षर हैं। तो अक्षर को हम गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अक्षर हैं। अब 12 अक्षर से कितने के जोड़े बना सकते हैं? 4 और 3 के, 3 और 4 के, उसके बाद बन जाएगा 6 और 2 के, 6 और 2 के या 2 और 6 के हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम 4 का बनाते हैं जोड़ पेयर, क्योंकि देख रहे हैं हम 4 के बाद जो है वह संख्या रिपीट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर डी है और यहाँ पर डी है, तो 4 के बाद रिपीट हो रही है, तो हम 4 का बनाएंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर भी डी लिख दी, डी है तो 4 के बाद यह रिपीट हो रहा है। तो डी के बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ई है, ई हम लिख देंगे। डी के बाद ई लिख देंगे, तो यहाँ पर भी हम ई लिख देंगे। अब यह पूरा कंप्लीट हो गया। तो यफ है, यफ है, तो यफ यहाँ पर भी लिख देंगे। उसके बाद डी है तो डी यहाँ पर भी लिख देंगे। तो क्या लिखे हम? डी ई ई यफ, डी ई ई यफ, तो डी डबल ई यफ, तो डी डबल ई यफ, डी डबल ई एफ ऑप्शन नंबर सी में। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है, यदि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार यमन पर रखा जाता है। अगर दर्पण यहाँ पर रखा गया है तो दर्पण का प्रतिबिंब फ्रेंड्स कैसे बनेगा? दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा लेफ्ट और राइट से, लेफ्ट से राइट चेंज हो जाएगा, राइट है तो लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट है तो राइट हो जाएगा। मगर इसका जो है अप का अप रहता है और बॉटम का बॉटम रहता है, मतलब इसमें अप और बॉटम कोई चेंजिंग नहीं होता है, सिर्फ राइट और लेफ्ट चेंज होता है। अगर जो है दर्पण जो है वो आप बगल ही रखा गया, अगर दर्पण को हम नीचे रख देते हैं तो वहाँ पर चेंज होगा अप और बॉटम, अप और बॉटम चेंज होगा। मगर यहाँ पर क्या है? बगली में रखा गया है, तो यहाँ पर जो चेंज होगा वह सिर्फ राइट और लेफ्ट चेंज होगा। राइट और लेफ्ट अगर ई यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया है तो इधर जो आएगा तो ई यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में है और 2 में नहीं है और 3 में नहीं है, 3 में क्योंकि उसी तरह से बनाया गया है, इसमें भी नहीं है, यह भी गलत। तो इसमें देख रहे हैं इसमें भी है, तो यह भी सही हो सकता है। मगर इसमें देख रहे हैं हम फ्रेंड्स जो बी है, बी भी उससे सेम है, बी भी ठीक है, मगर 2 को जो है इसका अप और बॉटम चेंज कर दिया तो 4 भी गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर 1 में देख रहे हैं सारे के सारे अक्षर मिल रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे कितने शिक्षक टीचर है जो ना तो पुरुष मेल हैं और ना ही स्नातक हैं? तो इसमें हमको जो है स्नातक वाले को काट देना, स्नातक वाला हम काट दे रहे हैं, ना तो स्नातक है और ना तो पुरुष हैं। टीचर जो है ना तो स्नातक है, मतलब कि ये सब नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर बच गया सिर्फ 9 ही, तो ऑप्शन नंबर बी में है 9, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करता है। प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करता मतलब यहाँ पर क्या आएगा? अगर हम फ्रेंड्स बात देखते हैं यहाँ पर क्रॉस का, तो क्रॉस यह ऐसे है और इसमें ऐसे है। अगर देखते हैं तो क्रॉस क्या चल रहा है? इधर से इधर चल रहा है, फिर यहाँ से यहाँ चल रहा है। अब क्या आएगा? अब यहाँ से इधर चला जाएगा, मतलब क्रॉस जो है वह यहाँ और यहाँ हो जाएगा, क्रॉस इधर और इधर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं गोले का, काले का, तो काला एक बार यहाँ पर सफ़ेद एक बार नीचे है, उसके बाद सफ़ेद यहाँ पर ऊपर चला आया है, फिर सफ़ेद यहाँ पर नीचे है, तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ऊपर आएगा सफ़ेद और काला ब्लैक यहाँ पर आएगा, ब्लैक इधर आ जाएगा। तो ऐसे सेम आकृति फ्रेंड्स किसमें है? तो ऐसे सेम आकृति हम कहेंगे यह किसमें दिख रही है? तो यह दिख रही है ऑप्शन नंबर 1 में ही, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यह है फ्रेंड्स, इसको आपको बनाना है अंग्रेजी के दिए गए शब्दकोश के अनुसार, इसको आपको सेट करना है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है, इसमें जो कॉमन सब में जो कॉमन है उसको हम काट देते हैं। तो सब में क्या कॉमन है? पी यहाँ पर भी दिया गया है और पी इसमें भी दिया गया है,
P इसमें भी दिया गया है, I भी इसमें दिया गया है और I इसमें भी दिया गया है और I इसमें भी। अब फिर C भी दिया गया है, C इसमें दिया गया है, C भी इसमें काट देते हैं और C को हम इसमें भी काट देते हैं। अब क्या बचा, अब यहाँ पर K बचा है, K बचा है और A बचा है, C बचा है और N बचा है। तो पहले क्या आएगा, पहले A आएगा कि C आएगा कि N आएगा कि K आएगा? तो हम कहेंगे पहले जो है वह A वाला आएगा। तो A वाला मतलब 2 आएगा। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद C वाला आएगा, C आएगा मतलब 5 वाला आएगा। अब क्या आएगा, अब N आएगा कि K आएगा? तो हम कहेंगे K आएगा। K में 2 है तो यहाँ पर K से K कट जाएगा। अब क्या बचेगा, यहाँ पर L है और इधर A है। A आएगा पहले कि L आएगा? तो हम कहेंगे A आएगा, तो 4 हो जाएगा। अब फिर 1, उसके बाद 3 यहाँ पर बचाएंगे। तो 254 और 13, 254 और 13 ऑप्शन नंबर किस में फ्रेंड्स, 254 और 13, 254 और 13 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा के फ्रेंड्स चले जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट होने वाला है यह है फ्रेंड्स, यह किस प्रकार का, यह क्लासिफिकेशन का है, यह क्लासिफिकेशन का है। इसमें आपको चेक करना है कि एक इसमें भिन्न है। तो भिन्न है कैसे चेक करेंगे, अगर हम बात करते हैं सी का जी से, अगर हम सबका यहाँ पर प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं तो सी होता है 3 पर और एक्स होता है फ्रेंड्स 24 पर और जी होता है 7 पर और जेड होता है 26 पर। ई की बात करते हैं ई 5 पर, भी होता है 22 पर और आई होता है 9 पर, एक्स होता है 24 पर। फिर उसके बाद एफ से बात करते हैं, एफ होता है 6 पर, यू होता है 21 पर और जे होता है 10 पर और डब्लू होता है फ्रेंड्स 23 पर। 8 पर एच होता है और टी पर 20 होता है, एम होता है 13 पर और भी होता है 22 पर। देख रहे हैं यहाँ से फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं पहले से तीसरे में, तो पहले से तीसरे में यहाँ पर देख रहे हैं प्लस का 4 हो रहा है। फिर इसमें भी देखते हैं प्लस का फ्रेंड्स 4 ही हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर 6 और 4 10, यहाँ पर भी प्लस का 4 हो रहा है। मगर जैसे हम 8 और इसमें आते हैं 13 में, तो 8 और 5 13, यहाँ पर प्लस का 5 हो रहा है। इधर क्या हो रहा है फ्रेंड्स, प्लस का 5 हो रहा है। तो सब में देख रहे हैं 3 में तो एक समान है, कितना प्लस का 4 हो रहा है, प्लस का 4 हो रहा है, मगर एक में प्लस का 5 हो रहा है। तो यही इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें आ गया है तो और चेक करने की क्या ज़रूरत है। तो ऑप्शन नंबर डी को हम सही लगा के फ्रेंड्स, क्योंकि हमको समय बचाना है, तो समय बचाना है इसलिए ऑप्शन नंबर डी को सही लगा के तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यह भी है, इसमें भी आपको क्या करना है, भरना है कि प्रश्न जो यहाँ पर है कि रिपीटेड सीरीज है, यह रिपीटेड सीरीज है, मतलब रिपीटेड की श्रृंखला है, तो इसमें भी जो है डैश के स्थान पर क्या भरा जाएगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम जितने पद हैं उनको हम गिन लेते हैं। तो पहले कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पद हैं। 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 5 गुणे 4 या 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, और एक और तरीका होता है 10 गुणे 2 लिख सकते हैं। 5 गुणे 4 या 4 गुणे 5 लिख सकते हैं, या 10 गुणे हम 2 लिख सकते हैं, 10 गुणे हम 2 लिख सकते हैं। अगर देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 4 का फ्रेंड्स अगर हम जोड़ा बनाते हैं, 1 2 3 4 5 5 का अगर जोड़ा बनाते हैं, कितने का, 5 का, 1 2 3 4 5। देख रहे हैं यहाँ से 5 का जोड़ा बनाने पर ए जो है वह किसी ना किसी में रिपीट हो रहा है, मतलब कि ए जो है वह रिपीट हो जा रहा है। तो इसलिए हम 5 का जोड़ा यहाँ पर बना देंगे। तो 5 का जोड़े से जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ से लिखा गया AGR, तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स R हो जाएगा और इधर पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, AGR T। अब यहाँ पर T हमको पता चल गया, T यहाँ पर भी पता चल गया। अब उसके बाद क्या बचा, O बचा, तो यहाँ पर भी O लिख देंगे और इधर भी O लिख देंगे हम। अब यहाँ पर देख रहे हैं AGRTO, तो क्या हो जाएगा, GTAO हमने क्या लिखा है, GTAO तो यह ऑप्शन नंबर बी में ही मिल गया। ऑप्शन नंबर बी को हम सही लगा के नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एक निश्चित कूट भाषा में
इस प्रकार से लिखा, मतलब यह है फ्रेंड्स, यह है कोडिंग का प्रश्न है, कोडिंग और डिकोडिंग का प्रश्न है। तो इसमें दिया गया आइस को 64 लिखा था, नोज को 65 लिखा जाता है। इसी कूट भाषा में लिप्स को क्या लिखा जाएगा? तो पहले हम जाएंगे इसके प्लेस वैल्यू पर। प्लेस वैल्यू इसकी क्या होती है? या आई की, ई की होती है 5 और वाई की होती है फ्रेंड्स 25 और ई की होती है 5, यस की होती है 19। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो 9 5 14, 9 5 14 और 14 5, 14 5 हो जाएगा 19, 19 और 5, 19 5 हो जाएगा 24, 24 के 4 हासिल लावा 2, तो 2 2 2 2 4 1 5, 54 हो जाएगा। 54 में क्या जोड़ दें? 64 हो जाए, तो हम कहेंगे 10 जोड़ेंगे तो यह 64 हो जाएगा। 64 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर नोच को देखते हैं, यन होता है 13 पर और ओ होता है 15 पर, यन होता है 13 नहीं 14 पर होता है, ओ होता है 15 पर और यस होता है 19 पर और ई होता है 5 पर। अगर हम इन सभी को जोड़ देंगे तो 9 5 14, 14 5 19, 19 और 4, 19 और 4 हो जाएगा फ्रेंड्स 23, 23 के 3 हासिल लावा 2, तो 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 53 हो रहा है फ्रेंड्स। अब 53 में हम क्या जोड़ दें जिससे यहाँ 65 हो जाए? तो यहाँ पर देख रहे हैं अगर हम इसमें 12 जोड़ते हैं तब जाकर 65 निकल के आ जाएगा। तो कोई लॉजिक यहाँ पर बन नहीं रही है, तो हम कहेंगे हम यहाँ पर सिमिलर जो है इसकी प्लेस वैल्यू वह गलत हो जाती है। अब हम प्लेस वैल्यू से नहीं, इसके हम जाएंगे अपोजिट वैल्यू से। अगर हम ई की बात करते हैं तो फ्रेंड्स ई होता है 5 पर। अब 5 की अपोजिट वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स? तो 5 की अगर हम देखेंगे 5 क्या होता है? 22 5 27, तो 22 हो जाएगा। वाई की बात करते हैं, वाई होता है 25 पर, 25 2 27, 2 हो जाएगा। और ये होता है 5 पर, तो 22 हो जाएगा। यस होता है 19 पर, 19 19 और 8 27, 19 8 27 प्लस का 8 निकल जाएगा। अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 के 4 हासिल लावा 2, हासिल लावा 1, 2 1 3, 3 3 2 5, 5 हो जाएगा। 5 54 10, 64 निकल के आ जाएगा। इसमें भी वही आ रहा है। अब इसको बात करते हैं नोस की। यन होता है 14 पर, 14 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 14 का अपोजिट 13 हो जाएगा। और ओ होता है 15 पर, 15 का अपोजिट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 15 का अपोजिट हो जाएगा 12, 12 हो जाएगा। अब उसके बाद फिर है यस, यस 19 पर होता है, 19 और 8 23, ये होता है 5 पर, 5 22 5 27, इन सभी को जोड़ लेंगे हम। 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 के 5 अस्सी लावा 1, 1 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 65 55 हो गया। 55 और 10 यहाँ से निकल के आ रहा है 65, इसमें भी 10 जोड़ा गया, इसमें भी 10 जोड़ा गया, तो 65 आ रहा है, तो 65 यहाँ पर भी दिया गया। तो हम इसी प्रकार से अगर यल की बात करते हैं, यल होता है 12 पर। अगर हम 12 के अपोजिट की बात करते हैं तो 12 के अपोजिट जो होता है वह होता है 15 होता है। कितना था? 15 होता है। अब 15 था, 15 आई 9 पर होता है, तो 9 का अपोजिट अगर हम करेंगे तो 9 8 17, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा। उसके बाद फिर बात करते हैं फ्रेंड्स, पी होता है 16 पर, 16 में क्या जोड़ देते हैं जिससे वह 27 हो जाए, तो कहेंगे 11। यस होता है 19 पर, 19 प्लस का 8, 19 प्लस का 8, अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 1 9, 8 1 9, 9 8 17, 9 8 8 1 9, 9 8 17, 17 और 5, अगर 17 और 5 करते हैं तो 22 आता है। 22 के 2 हासिल लावा 2, तो 2 1 3, 3 1 4, 4 1 5, 4 1 5, 5 हो जाएगा 52, और 52 में अगर हम 10 जोड़ते हैं तो कितना निकलेगा फ्रेंड? 62 निकल के आ जाएगा। तो 62 किस ऑप्शन में है? तो 62 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए डेविड ने कहा, एक तस्वीर को इस ओर इशारा करते किसने कहा? डेविड ने कहा। डेविड ने कहा एक तस्वीर को इशारा करते हुए, मान के चलते तस्वीर यहाँ पर है, तस्वीर यहाँ, तो डेविड ने कहा तस्वीर में दिख रही लड़की मेरे भाई के इकलौते भाई। अब डेविड के भाई या है, तो डेविड का भाई या इसका भाई है। अब कह रहा है डेविड के भाई का इकलौता भाई, इकलौता भाई तो खुद डेविड ही हुआ, खुद डेविड ही हुआ। इकलौते भाई का अगर बात करते हैं तो खुद डेविड ही हुआ। तो कह रहा है इकलौते भाई की बेटी है, यह इसकी बेटी है, यह इसकी बेटी है। तो फिर बताएगा तस्वीर में दिख रही लड़की का डेविड से क्या संबंध है? तस्वीर में दिख रही लड़की का डेविड से, मतलब डेविड से क्या संबंध है इसका? तो क्या है? बेटी है इसकी, तो बेटी का संबंध है। ऑप्शन नंबर ए में है बेटी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष का। फ्रेंड्स टीसीएस का यह सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो गया है,
कथन और निष्कर्ष का टीसीएस का या कहें एसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन हो गया है। तो कथन है सभी कंप्यूटर लैपटॉप हैं। अगर सभी कंप्यूटर की बात करते हैं तो सभी कंप्यूटर जो हैं वह लैपटॉप हैं। लैपटॉप को हम यल से लिखते हैं, कंप्यूटर को सी से। अब कुछ लैपटॉप महंगे हैं। अब कुछ लैपटॉप जो हैं वह महंगे हैं, इसको हम महंगे लिख सकते हैं, महंगे हैं। सभी महंगी चीज़ें जो हैं वह आयात की जाती हैं। अब सभी जो महंगी चीज़ें हैं, महंगी चीज़ें को हम आयात करते हैं, आयात। और फिर बताया गया उसके बाद निष्कर्ष क्या निकल के आता है? निष्कर्ष निकल के आता है सभी लैपटॉप आयात किए जाते हैं। क्या सभी लैपटॉप आयात किए जाते हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है। और फिर निष्कर्ष सेकंड है कुछ कंप्यूटर महंगे हैं। क्या कंप्यूटर का कुछ हिस्सा महंगा है? तो हम कहेंगे यह भी गलत है, क्योंकि कंप्यूटर यहाँ है तो यहाँ महंगा है, तो इसका भी नहीं आ रहा, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, ना तो निष्कर्ष एक अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें? सी में है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी को हम सही लगा देंगे और तुरंत ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क का है। तो आपको फ्रेंड्स होमवर्क का है, इसका आपको कमेंट करके बताना है, जाकर कमेंट में भर दीजिए कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। तो धन्यवाद दोस्त, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर करना। एक लाइक से हमारा क्या है, हौसला बढ़ता है।